हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑफ क्लास एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो सबसे बड़ा सवाल कि सर पढ़ाई की नहीं और एग्जाम आ गए, अब क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि सबको पता है कि एमजीपी यूनिवर्सिटी के 2, 4, 6 सेमेस्टर के एग्जाम का डेट आ चुका है और फाइनली अब तक कोई अपडेट नहीं है। तो यही मान के चलिए कि एमजीपी यूनिवर्सिटी का जो डेट है, जो अभी डेट दिया था एमजीपी यूनिवर्सिटी ने, फाइनली अपडेट करके उसी को तय समय पर एमजीपी यूनिवर्सिटी एग्जाम कराएगा। अब बात करेंगे कि कैसे हम अपने गोले भरें। OMR सीट पे एग्जाम होंगे। आप सबको पता है कि 2, 4, 6 सेमेस्टर का एग्जाम एमजीपी यूनिवर्सिटी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। जो सामान्य पेपर हैं आपके, ठीक है, आपकी को करकर पेपर को छोड़कर सामान्य पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। आपको 75 किन्हीं 75 क्वेश्चनों के गोले बनाने हैं। काला बॉल पेन लेके जाइए, आराम से टिक बनाइए और बढ़िया नंबर लेके आइए, क्योंकि नंबर बूस्ट हो जाएगा। एक गोला बनाया और सही गया तो 1 नंबर मिलेगा। अब कैसे? तो देखिए, सबसे पहले तो कॉपी देख लीजिए भाई साहब, कैसे भरनी है आपको। देख रहे हैं ये एमजीपी यूनिवर्सिटी से जो अभी कॉपी मंगाई थी ना, कोकर वाली, वही कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं, आपका नाम लिखना है, उसके बाद में रोल नंबर लिखना है, ठीक से मेंशन करना है, डेट को ठीक से मेंशन करना है। जिस जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी को डेट में ऐसे ही फॉर्मेट का करना है यूज़। उसके बाद में रोल नंबर, देखिए हर रोल नंबर के नीचे गोले बनाने। ये दो दो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं ना, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 6 और 4 वाले तो पहले से बहुत बना चुके गोले, उनको सब पता है। ये देख लीजिए आप, दो सेकेंड सेमेस्टर वाले, स्पेशल सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए अपडेट है ये। उसके बाद में ऐसा नहीं कि अपडेट नहीं है, 6 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर वालों के लिए भी अपडेट देंगे, कैसे आपको गोले बनाने हैं और कैसे आपको तुक्के लगाने हैं वो भी बताएंगे। क्योंकि पता है ना, आजकल हर कोई ये समझता है कि सर तुक्का लगाना बता दीजिए। अब भाई इसमें भी कहाँ, आपने देखा होगा काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ये मॉडल पेपर में निशान लगा दीजिए इंपॉर्टेंट के। अब मैं कहता हूँ कि भाई इसमें भी क्या है निशान लगाने, पहले तो उसमें ही बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, उसमें भी आप निशान लगवा लो। देख रहे हैं, पहले यहाँ पे एक अपना भी साइन होता है, फिर वहाँ पे आपके टीचर जो वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठे होंगे वो अपने साइन करेंगे, कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं ये 4, 25, 25 की 4 लाइनें हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप चाहे 100 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले कर लीजिए या फिर पहले नंबर का क्वेश्चन पहले कर लीजिए, लेकिन आपको टोटल कुल मिला के करने 75 क्वेश्चन ही है। अगर आप 76 क्वेश्चन करते हैं तो पहले 75 जो कंप्यूटर को लगेंगे, मतलब सबसे पहले 75 चेक करेगा। 76वां नंबर आपका चाहे सही हो या गलत हो वो चेक ही नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। एमजीपी यूनिवर्सिटी के जो मेन पेपर होते हैं, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी सेमेस्टर के हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, 2, 4, 6 सेमेस्टर वालों के लिए बता दूं कि आपके 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन कोई से भी छोड़ दीजिए उसमें से, ठीक है। अब बात करते हैं कि को करकोर का पेपर, तो उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, मैं आपको बता दूं 100 के 100 सही करने हैं आपको, मतलब 100 के 100 करके आने हैं। क्योंकि काफ़ी अब यूनिवर्सिटी थोड़ी अपडेट हो गई है, मतलब ये पेपर जो है वो अपडेट थोड़ा सा सुधर गया है। बाकी एक दो सेमेस्टर तक तो ऐसे ही हुआ था कि वहाँ पे 75 लिखे आते थे लेकिन नंबर 100 में से मिलते थे। अब बात करते हैं कि पढ़ाई कहाँ से करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना है भाई साहब। देखिए, बार बार चीख चीख के बोल चुका हूँ कि भाई साहब ये इंसान ना इतना ऐसा पढ़ा रहा है बच्चों को कि रटा देगा, लेकिन तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। तो मैं क्या करूँ भाई, बीएससी का पढ़ना है ना, अब इसके पास चले जाओ, मतलब सीधे सीधे ऑनलाइन क्लास में ही चले जाओ। इसने जो अब तक जो लगा रखी नहीं है ना, आपकी प्ले लिस्ट लगा रखी है, आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनका ही यूज़ कर लोगे ना तो भाई साहब मैं बताऊं आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए। एक ये बीए वाले और एक बीएससी वाले। बीकॉम वालों के लिए मैंने लिंक दे रखा है, उसको भी जाके देख लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में तीनों के चैनल के लिंक है। पेड प्रमोशन किसी का नहीं है भाई साहब, बस तुम्हारे लिए हेल्प है, तो सब सुन आके मौज लो बस, और कुछ नहीं है ऐसा जिससे कि तुम लोगों को लगे कि अरे सर ये तो 20 क्वेश्चन तो 100% पास हो गए, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन के बाद में रहता है खेल कि थोड़े और नंबर कैसे गेन किए जाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आपने देखा होगा कि एमसीक्यू की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। हर कोई कह रहा है कि ये पुराना पेपर है, ये देखिए भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पेपर है, ये इस यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है, ये महाराणा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, ये सब जितनी भी यूनिवर्सिटी के पेपर हैं, एमसीक्यूज की क्लास देख लीजिए, ठीक है। कोई सी भी क्लास देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा आराम से वो हर क्वेश्चन का आंसर बताते जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, इस बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो अगर इसने आपने क्लास करी है और इन दोनों के चैनल देख लिए, और बाकी यूट्यूब पे मैंने आपको कॉमर्स वाला भी बता दिया, वो भी देख लिया, ठीक है। लास्ट की वीडियो में सब कुछ अपडेट किया था। अब ये देख लिया तो आप समझो 40 क्वेश्चन की समथिंग समथिंग आप पहुंच जाओगे। थोड़ी सी पढ़ाई कर लिया आपने तो। अब तक कुछ नहीं पढ़ा वो बच्चे बता रहा हूँ मैं, अगर वो आप थोड़ी सी पहले से पढ़ाई कर रहे हो तो 50 नंबर आपके आ गए। आपने इनको पढ़ा है और आपने एमसीक्यूज क्लासेस की हैं तो आपके 50 नंबर आ गए। अब खेल होता है और आगे आगे बढ़ाने के लिए बात करें कि भाई सब थोड़े नंबर और ज़्यादा गेन कर लें हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें आपके 75 में 75 आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने गोला बनाया ना, और आप तो आंसर की भी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहें एमजीपी यूनिवर्सिटी से सीधे सीधे मांग सकते हैं ना, तो अपने जो गोले बनाए हैं वो आपका 1 नंबर का एक गोला है, ठीक है। और गलत गोला मैंने आपको बताया, ज़्यादा गोला बना दिया, दूसरा एक ही क्वेश्चन के 2 गोले बना दिए तो वो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन वो मान्य नहीं होगा। अब फिर आपके 74 क्वेश्चन रह जाएंगे।
फिर आपको 74 में से खेलना होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि सही से गोले बनाइए, अंदर से एक छोटा सा डॉट बनाते हुए जाइए और बाहर तक थोड़ा कम भर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर उसे कोशिश कीजिए प्रॉपर गोला भर जाए। और काले बॉल पेन का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो काला इंक वो मत लेके जाना आप, ठीक है। जो मैं आपको बता दूं कि भाई साहब इतना बड़ा पार्कर और वो लेके चले गए या फिर हेडिंग लेके चले गए ना, पेंसिल का यूज़ करना है, बॉल पेन का यूज़ करना है। 5 रुपये 2 रुपये वाला है, बहुत बढ़िया पेन ले जाइए, आराम से उसको गोले बनाइए, बहुत कुछ हो जाएगा इतने ही गोले में, ठीक है। तो 40 नंबर तक का खेल तो यहाँ समझ जाता है। अगर आपने अब तक थोड़ी सी पढ़ाई की है तो 50 नंबर समथिंग आने 100% तय हैं। इतना अच्छा पेपर हो जाएगा एमजी प्रो यूनिवर्सिटी का। ये जो पेपर होते हैं ना 2 4 6 सेमेस्टर के पेपर नंबर को बूस्ट करने के लिए होते हैं। आपका वो SGPA बूस्ट हो जाएगा, मतलब YGPA दोनों SGPA मिला के आपका YGPA जो होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का SGPA मिला के एक आपका फाइनल YGPA बनेगा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके उसमें नंबर कम है तो अगर इसको आप थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन सही किया तो इसमें कोई नहीं है कि भाई साहब इसमें हम आधा नंबर दे दें, इसमें देना पूरा एक ही नंबर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ही नंबर ऐसे ही नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा आधा नंबर, 1.5 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर। तो थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए, 101% आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात कर कि इससे ज़्यादा नंबर कैसे गेन किए जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा ये मॉडल पेपर मार्केट में चल रहे होते हैं, अब किसी का एक स्पेशल नाम नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिनेश नॉलेज प्लस का है, ठीक है। उसके बाद में प्रभा है, बहुत सारे हैं, जितने चाहें आप देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। बस इसमें इतना छोटा सा लिखा होता है, मतलब इसमें बहुत शॉर्ट सब निकले हुए थे। ऐसा अगर BSc की बात करें तो 8 यूनिट है ना, तो 8 यूनिट का निचोड़ है। इनको पढ़ लीजिए भाई साहब, एक बार रट लीजिए, उसके बाद में एग्जाम के पास 2-3 बार रट लीजिए, समझ कर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और जब पेपर आपको देखेंगे ना तो आपके सामने आ जाएगा उसका आंसर तुरंत ही निकल के। क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है, जितना ही बार रिवीजन करेंगे उतना आपको इसमें आ जाएगा। अब खेलते हैं तुक्के वाला गेम। ये काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि सर ये बता दीजिए ABCD में से कैसे करके कुछ आ ही नहीं रहा है। मतलब देखिए मैंने आपको बताया था 50 तक तो यहाँ हो गया, अब 50 के बाद कुछ नहीं आ रहा है तो उल्टे सीधे गोले मत बनाओ, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करो। अब तक जितना अनुभव है वो बता रहे हैं कि कैसे काम करता है, और लगभग यही रहता है। बाकी आप देख लीजिए, अपने 100 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने % आंसर होता है A और कितने % B होता है, कितने % C और कितने % D, ठीक है। तो अगर बात करें A की, तो ज़्यादातर क्वेश्चनों का आप सीरीज देखेंगे तो उसमें आंसर बहुत ही कम देखेंगे, मतलब लगभग आपके 10% चांसेस रहते हैं कि उसका आंसर A हो जाए, ठीक है। ये देखिए मैं आपको पहले बता रहा था, ये बात उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं ना, मतलब कर लिया आपने 50 क्वेश्चन आ गया, उसके बाद में जो खाली रहते बचे हैं आपके क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कि सर 50 क्वेश्चन में से कैसे लगाएं तुक्के, कोई कहता है A लगाया हो, तो ये बड़ी महा बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, क्वेश्चन को सोचिए, B और C में से ज़्यादा ऑप्शन लगेंगे। और अब देखिए बात करें D का, अगर D ऑप्शन में आपको ये दोनों दिख जाए कि ये सभी या इनमें से कोई नहीं, तो ज़्यादातर आंसर, जब देखिए आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, तो ये ट्रिक अपनाइए। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से नंबर आ पाएंगे। बहुत थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए तब भी नंबर अच्छे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो ये वाली लाइन मैं जो दोहरा रहा हूँ बार बार, ये देखिए D में से अगर दिखता है कि निम्न में से सभी, ये मतलब ये सभी या इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी B और C में खेलिए, और लगता है आपको परफेक्ट कि आंसर A होगा तो लगाइए, लेकिन थोड़ा सोच के, ये नहीं कि किसी ने कह दिया तो भाई साहब तुक्के मारे हैं तो उल्टे सीधे मारा है, थोड़ा सही से दिमाग लगाइए। बाकी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ में, जैसे कोई एमजी प्रो यूनिवर्सिटी की अपडेट आती है। बाकी तैयारी करते रहिए और अच्छे से पेपर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।